सो गाइज दिस इज़ राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी जो हरियाणा के कुछ मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बीएड की रेगुलर क्लासेज चल रही है। इनमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं जो आपके पेपर में बार बार आते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम। इस सब्जेक्ट की ये 4th क्लास है। 3 क्लासेज हम इस सब्जेक्ट की कवर करा चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आदर्शवाद। आइडियलिज्म क्या होता है, इसका क्या अर्थ होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती है। ये क्वेश्चन इस तरह से पेपर में आता है कि इसकी विशेषताएं वगैरह बता दीजिए, अर्थ बता दीजिए। लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है। ठीक ठाक क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि आता ही नहीं है, ठीक ठाक लेवल पे आता ही है। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह की क्वेरी करना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए, नोट्स वगैरह की डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, तो अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा आदर्शवाद। अब देखो, अभी हम वाद पढ़ रहे हैं, विचारधाराएं पढ़ रहे हैं। अलग अलग समाज की अलग अलग विचारधारा होती है, तो उन विचारधाराओं को हमने अलग अलग नाम दे दिया, यथार्थवाद, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, फलानावाद, ढिमक्कावाद, जो भी होता है। यथार्थवाद के बारे में हमने पढ़ लिया था। यथार्थवाद में क्या होता है, हम इस संसार को सत्य मानते हैं जो हमें दिखाई देता है। इस भौतिक संसार को हम सत्य मानते हैं और आत्मा, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, इन सब चीज़ों को हम असत्य मानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मनुष्यों ने अपने कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ये ढोंग रचे हैं कि भगवान है, नहीं तो तुम मर जाओगे, गलत मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें तेल में खोला जाएगा, वगैरह वगैरह। हमारे जो समाज के लोग हैं वे नियंत्रित रहें, अच्छे काम करें, इन सब उद्देश्यों से इन कहानियों को गढ़ा गया है भगवान, आत्मा, परमात्मा वाली। वो आदर्श यथार्थवाद मानता है। यथार्थवाद के जो बिल्कुल विपरीत विचारधारा है वो है आदर्शवाद। आदर्शवाद में हम क्या मानते हैं, ये जो समाज है, ये जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, ये मात्र एक छलावा है, ये तुच्छ है, ये कुछ नहीं है, ये बस हमारे मन का भ्रम है, मोह माया है ये, जिसमें हम फंस कर रह गए हैं। अंतिम सत्य, वास्तविक सत्य, ईश्वरीय सत्ता है, ईश्वर है, असली ईश्वर है। वास्तविक सत्य, अंतिम सत्य ईश्वर है। हमारे अंदर ईश्वर का एक कण है जिसे हम आत्मा कहते हैं। वो आत्मा ईश्वर से मिलना चाहता है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। तो हमें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग ढूंढने चाहिए, न कि ये जो समाज है, भ्रम रूपी ये जो समाज है हमारा, मोह माया रूपी, इसमें हम बंध जाते हैं। ये गलत है। जो भारतीय विचारधारा है वो भी आदर्शवादी ही है। प्राचीन समय से हम भी ईश्वर को मेन मानते हैं, ईश्वरीय सत्ता को अंतिम मानते हैं और हमेशा मोक्ष प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं। प्राचीन समय से ही आज तक भी आप देखना, बहुत से लोग, अलग अलग तरीके हैं। मैं कोई एक फिक्स तरीका नहीं बताऊंगा कि जंगल में जाना है, आपको पूजा पाठ करनी है या वो इस तरह से तपस्या करनी है तो आपको ईश्वर मिलेंगे। सबके अपने तरीके हैं। उद्देश्य हमारा ये है कि हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, चाहे वो किसी भी तरीके से। तो आदर्शवाद में हम इस संसार को तुच्छ मानते हैं कि ये भ्रम है, जिस मोह माया है, जिसमें हम बंद कर रह गए हैं और अंतिम सत्य ईश्वर को नहीं देख पा रहे हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण सत्ता या अंतिम सत्ता हमारी ईश्वर की होती है। इस वजह से आदर्शवादी जो लोग हैं वे ईश्वर को मेन मानते हैं, इनकी ईश्वर में आस्था होती है, ये ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। ये लोग आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म और पिछले कर्मों का फल हमें मिलेगा, हमें दूसरों की सेवा करनी है, जीव हत्या नहीं करनी है, इन सब चीज़ों को मानते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं जो आदर्शवादी विचारधारा है ना, वो एक तरह से सैद्धांतिक विचारधारा है। इसमें विचार होते हैं, सिद्धांत होते हैं, क्योंकि भगवान कोई वस्तु नहीं है, हमारा आत्मा कोई वस्तु नहीं है, आत्मा, भगवान, इन्हें हम देख नहीं सकते। तो ये विचार ही तो है हमारे कि भगवान है, तो कष्ट देगा वो हमें, वही हमें पैदा करता है, इस संसार का भगवान ने निर्माण किया है। ये सब विचारधारा है। इस वजह से इसे हम विचारों का वाद भी कह देते हैं, विचारवाद भी कह देते हैं, विचारों से संबंधित विचारधारा, क्योंकि इसमें हम बस विचार देते हैं दूसरों को। तो आदर्शवाद के लिए अंग्रेजी में हम आइडियलिज्म शब्द का प्रयोग करते हैं। जो आइडियलिज्म शब्द है वो आइडिया प्लस इज्म से मिलकर बना है। आइडिया का मतलब होता है विचार, कोई आप आइडिया बताओ, इस चीज के बारे में विचार बताओ कैसा होगा। वाद का मतलब विचारधारा, इज्म का मतलब विचारधारा, तो विचारों से संबंधित विचारधारा। अतः आदर्शवाद एक ऐसी विचारधारा है जो विचारों को महत्व देती है। सिद्धांत, हमारे जीवन के सिद्धांत, विचार, कोई फिक्स चीज नहीं दिखाएंगे कि ये है, ये पेन है, ये मोबाइल है, इसकी पूजा करनी है हमें, ये यही सत्य है, नहीं। इन्हें ये सिर्फ विचार देंगे
कि भगवान है, वो ऐसा है, वैसा है, वैसा है, तो ये विचार देते हैं। इस वजह से विचारों की विचार आदर्शवाद को हम विचारों की एक विचारधारा बोलते हैं। तो आदर्शवाद सबसे अधिक प्राचीन विचारधारा है। इसके प्रवर्तक सुकरात, प्लेटो रहे हैं। उसके बाद अरस्तु आए थे। प्लेटो के जो शिष्य थे में अरस्तु थे, और अरस्तु ने आदर्शवाद की जगह पर यथार्थवाद पर अधिक बल दिया था। इसके अलावा ये तो पाश्चात्य दार्शनिक हो गए। अगर भारतीय दार्शनिकों की बात करें हम, चाहे किसी का भी आप नाम ले लो, प्राचीन से लेकर आधुनिक समय तक के कोई भी दार्शनिक हो, रूसो तक का आप नाम ले लो, रूसो कह रहा हूँ, जो हमारे हैं सिंपल से ले लो, महात्मा गांधी ले लो, आप रविंद्रनाथ टैगोर ले लो, कोई भी हमारे आप दार्शनिक ले लो, वो आदर्शवाद से ही संबंधित उनके विचार आपको ज़्यादा मिलेंगे। तो भारत में प्राचीन समय से यही विचारधारा चली आ रही है। आदर्शवाद भौतिक वस्तुओं की अपेक्षा विचारों को अधिक महत्व देता है। आदर्शवाद में हम भौतिक वस्तुओं को, ये जो दिखाई दे रही है ना हमें, ये खत्म है, कबाड़ है, यही मानते हैं आदर्शवादी। इन्हीं पर बल नहीं देते, विचारों को महत्व देते हैं, क्योंकि हम इसमें गहन गहन विचार देते हैं। तो इसमें विचारों को हम महत्व देते हैं, क्योंकि जो ये भौतिक वस्तुएं ये एक दिन नष्ट हो जाएंगी, नश्वर हैं, तुच्छ हैं, और जो हमारे विचार हैं वे अनंत हैं, अंतिम है। हमारे विचार कभी नष्ट नहीं होते। जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ मेरे बाद भी कोई सोचेगा, उसके बाद भी, उसके बाद भी। तो जो हमारे विचार है वे कभी नष्ट नहीं होते। तो ये लोग विचारों को मेन मानते हैं, इस भौतिक सत्ता को मेन नहीं मानते। इनके अनुसार भौतिक वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, और जो विचार हैं वे हमेशा कायम रहते हैं, वे कभी नष्ट नहीं होते। आदर्शवादी जो होते हैं आध्यात्मिक सत्ता को परम सत्ता मानते हैं। आध्यात्मिक मतलब भगवान वाली, ईश्वरीय। तो ये ईश्वरीय सत्ता को परम सत्ता मानते हैं। इनके अनुसार आध्यात्मिक जगत ही सत्य है। ये जो भौतिक जगत है ये नाशवान है और असत्य है। मनुष्य को इस भौतिक संसार की मोह माया को त्याग कर आध्यात्मिक संसार की तरफ रुख करना चाहिए। आदर्शवादी इस ब्रह्मांड को ईश्वर निर्मित मानते हैं, तथा मानते हैं कि सभी मनुष्य के अंदर ईश्वर का एक कण है, जिसे आत्मा कहा जाता है। हमें अपनी इस आत्मा की ही खोज करनी चाहिए, मतलब हमें ईश्वर की खोज करनी चाहिए और उसके मूल स्वरूप को पहचानना चाहिए। इनके अनुसार आध्यात्मिक दुनिया ही वास्तविक है, तथा हमें उसी की खोज करनी चाहिए और ईश्वर प्राप्ति के मार्ग ढूंढने चाहिए, जिसे हम मोक्ष कह देते हैं। मोक्ष क्या होता है? अपनी आत्मा को इस जीवन मरण के जो चक्र है इससे मुक्त कराकर हमें ईश्वर से जोड़ना है। हमारी आत्मा ईश्वर का एक कण है, दोबारा से वो ईश्वर में विलीन हो जाएगी, वो मोक्ष होता है। तो ये लोग विचारों को मेन मानते हैं, आदर्शवादी। इस विचारधारा को जो भी लोग मानता है वो विचारों को मेन मानेगा, अच्छे अच्छे बड़े बड़े गहन गहन विचार देगा, आपको जीवन में ये करना चाहिए। ये जो भौतिक वस्तुएं हैं उन पर में बल नहीं देंगे, विचारों पर बल देते हैं। बड़े बड़े तगड़े तगड़े विचार देते हैं जिन्हें बैठकर सोचना पड़ता है। और ये ईश्वर को सत्ता मानते हैं, ईश्वर की सत्ता मेन मानते हैं, ईश्वर को सत्य मानते हैं ये। ठीक है, तो इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं हम। ये जो संसार है वो ब्रह्मांड जो है ये ईश्वर द्वारा निर्मित है। ये विचार आदर्शवादी मानते हैं कि इस पूरे संसार का निर्माण ईश्वर ने किया है। कैसे किया है? अब ईश्वर कहाँ इस संसार में बैठा है? ईश्वर संसार के बाहर बैठा है। संसार से आपका क्या मतलब है? या पृथ्वी, या ये पूरा ब्रह्मांड, या ये पूरा यूनिवर्स, मल्टीवर्स, सब कुछ क्या है? और अगर मल्टीवर्स तक है हमारा इस ब्रह्मांड से मतलब कि पूरा मल्टीवर्स कहते हैं हम कि ये जो भी कुछ दिख रहा है वो ईश्वर ने बनाया। अगर वो मल्टीवर्स है तो ईश्वर कितना बड़ा होगा, कितनी दूर होगा, क्या वो हमें देख सकेगा? वो सब चीज़ें आगे आती हैं, फिर में बहस के मुद्दे हो जाते हैं। उसी के आधार पर हमारा जो आदर्शवाद है वो भी अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, उसमें भी अलग अलग विचारधाराएं देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट है आध्यात्मिक जगत ही श्रेष्ठ है। ये इस भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत को मेन मानते हैं। इनका मानना है हमें तपस्या वगैरह करनी चाहिए, धर्म ग्रंथ वगैरह पढ़ने चाहिए, जो धर्म ग्रंथ में बातें लिखी हुई हैं उन बातों को मानना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, भौतिक नहीं कि हम एक पेंसिल पर लड़ रहे हैं, नौकरी नहीं मिले तो हम दुखी हो गए। नहीं, ये भौतिक जगत तो नासवान है, तुच्छ है, ये कुछ नहीं है। आध्यात्मिक जगत ही मेन है, उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। वस्तु की अपेक्षा विचारों का महत्व है। इनका मानना ये होता है कोई भी वस्तु जो संसार में पैदा हुई है वो एक दिन नष्ट हो जाएगी, बस विचार ऐसे हैं जो कभी नष्ट नहीं होंगे। अगर ये पूरी पृथ्वी भी नष्ट हो जाए, पूरी पृथ्वी खत्म हो जाए, तो कोई दूसरा जो प्लेनेट होगा उसमें ये सेम विचार कोई ना कोई सोच रहा होगा। तो विचार कभी नष्ट नहीं होते, तो विचार नाशवान है, कभी नहीं मरेंगे, वे अनंत तक रहते हैं। तो विचारों को ये ज़्यादा मानते हैं, उसको नहीं मानते हैं। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ आत्मा है। इनका मानना है कि हमारे अंदर आत्मा है और
परमात्मा को मानते हैं, और जो परमात्मा है परम आत्मा यानी कि सबसे अच्छी आत्मा, तो ये परमात्मा को भी आत्मा की तरह ही मानते हैं, लेकिन वो सबसे बेहतर है। एक जैसे हमारी आत्मा है उसी तरह परमात्मा है, लेकिन वो परम आत्मा है, सबसे बेहतर आत्मा है, सबसे अच्छी आत्मा है, उसमें कोई भी कमी नहीं है, कोई भी द्वेष नहीं है, उसी ने सबको बनाया है। ईश्वर प्राप्ति हमारा मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। हमें ईश्वर प्राप्ति के मार्ग ढूंढने चाहिए, धर्म ग्रंथ में जो बातें लिखी हुई हैं उन्हें मानना चाहिए, और वही हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना है। ये लोग भी मनुष्य को संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हैं, क्योंकि आदर्शवादियों का मानना है पता नहीं कितनी योनियों में से घूम कर आते हैं हम, और तब जाकर हमें मनुष्य का जीवन मिलता है, और मनुष्य रूपी इस जीवन में ही मोक्ष मिल सकता है हमें। इस वजह से जो मनुष्य है वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, अन्य जो जीव जंतु हैं उनसे थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि वे सिर्फ कर्म करते हैं। हम लोग कर्म करते हैं, भोग करते हैं, और ईश्वर को भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, मनुष्य का विकास उसकी आध्यात्मिक शक्तियों पर निर्भर होता है, कि आध्यात्मिक जीवन पर बल देते हैं। इसका मतलब ये हमें आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, नैतिक चारित्रिक जो हमारे कर्तव्य होते हैं उनका पालन करना चाहिए। तो आध्यात्मिक शक्तियों पर हमारा विकास निर्भर करता है। नेक्स्ट है, सत्य, नैतिक और मानसिक मूल्यों पर ही बल देते हैं। आदर्शवादी हमारे जीवन के मूल्यों पर भी बल देते हैं। अब देखो, जो आदर्शवादी लोग हैं वे अच्छा बच्चा बनाना सोचेंगे अपने बालक को, कि दूसरों की सेवा करे, माता पिता का कहना माने, वृद्धों जो बूढ़े लोग हैं उनकी मदद करे, वो उनके साथ अच्छे से बात करे। क्योंकि आदर्शवादियों का मानना होता है जो ये हमारे नैतिक कर्तव्य होते हैं, चारित्रिक कर्तव्य होते हैं, चारित्रिक नैतिक विकास होता है, यही हमारा मोक्ष प्राप्ति के मार्ग होता है एक तरह से। अगर हम दूसरों की सेवा नहीं करेंगे, माता पिता का आदर्श नहीं करेंगे, माता पिता का आदर नहीं करेंगे हम, तो हम जो अपना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है उस पर आगे नहीं बढ़ सकते। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हमारा सत्य के मार्ग पर आगे चलना जरूरी है, हमारा नैतिक विकास होना जरूरी है, और मानसिक शक्तियों का भी हमारे विकास होना जरूरी है, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो समझ में आई बात, आसान सा। ये लोग भगवान को सत्य मानते हैं, संसार को दुष्ट मानते हैं। भारतीय विचारधारा भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि भारत में ज्यादातर यही विचारधारा प्रचलित है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, सिंपल सा आदर्शवाद। आई होप इस टॉपिक को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं, नंबर दिया हुआ है नोट्स में, तो आपको ये सारे टॉपिक बेहतर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। एक एक टॉपिक अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा हुआ मिल जाता है। तो आई होप इस टॉपिक को, इस क्लास को आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों के साथ, जो ग्रुप वगैरह आपके बने हुए हैं उनमें शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से अपने सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।